मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती। मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी। मंगलम दिशतु मे सदा शिव। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन सभी भक्त वृंद को सादर हरिस्मरण। भगवत भक्तजन गीता चिंतन माला के शुभ अवसर पर कपिल गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान कपिल के समक्ष मां देवहूति अपनी वेदना व्यथा को लेकर के पहुंचती है। भगवान कपिल
माँ को उपदेश देते हैं, हे माँ, मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का साधन है अध्यात्म योग। मेरे मत में अध्यात्म योग के द्वारा ही मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं माँ। इसलिए और इस अध्यात्म योग के द्वारा ही वो सुख और दुख से भी छुटकारा पा सकते हैं। योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। परम कल्याण का साधन अध्यात्म योग है माँ। जिससे सुख और दुख दोनों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। भगवत भक्तजन, संसार में हम दुख को नहीं चाहते हैं, सुख को नित्य निरंतर हमेशा बरकरार रहे यही अभिलाषा रखते हैं। परंतु विपरीत अनुभव ही हमारे जीवन में है। सांसारिक सुख हो दुख हो, यह आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान के बिना, अध्यात्म योग के बिना संभव नहीं है। भगवान कपिल माँ को जो उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवत भक्तजन जीवन बड़ा सुखमय, जीवन बड़ा परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म योग का अर्थ क्या है? प्रश्न हो सकता है कि अध्यात्म योग क्या, मतलब क्या? भगवत भक्तजन, अध्यात्म योग का मतलब ही है, भगवान कपिल समझाते हैं, परमात्मा को, परम सत्य को, यथार्थ को अपने भीतर प्राप्त करना, परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करना अध्यात्म योग है। भगवत भक्तजन, इस अध्यात्म योग के द्वारा ही हम अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा भी हमारे है, इस बात को जितना हम समझ सकते हैं उतना ही हम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते। भगवत भक्तजन, संसार में आसक्ति के कारण हम बंधन में पड़े हैं। मैं और मेरापन के कारण ही दुख है और यही आसक्ति के जननी है। मैं और मेरा अगर परमात्मा में हो जाए,
वही अध्यात्म योग है। और उसको अपने चित्त में, अपना हृदय में, अपने अंतस में अगर अनुभव करने लगे, देखने लगे, यही अध्यात्म योग है। भगवत भक्तजन विषयासक्ति अगर रहित हो जाए चित्त, उसी चित्त में परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए मन ही मनुष्य के एकमात्र साधन है जिसके द्वारा वो परमात्मा तत्व को अनुभव कर सकते हैं। मन ही ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा वो बारंबार जन्म मृत्युमय संसार में आता जाता रहता है। इसलिए भगवान कपिल अपने मां देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, हे मां, अध्यात्म योग में तुम लग जाओ और अध्यात्म योग में लग जाने से ही विषयासक्ति से रहित हो जाओगी। मैं और मेरापन छूटेगा और तुम सांसारिक दुख और सुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। भगवत भक्तजन, बहुत बड़ी एक उपदेश है। जब तक संसार में संसार की चाह है, सांसारिक सुख भोग के प्रति उत्सुकता है, सांसारिक विषय के प्रति आकर्षण है, सांसारिक प्रेम के प्रति, सम्मान के प्रति, आदर के प्रति खिंचाव है, तब तक साधक, तब तक मनुष्य इस संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने अंतस की ओर देखना चाहिए कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है, संसार के प्रति हमारी नजरिया क्या है, हम किस दृष्टि से संसार को देखते हैं, संसार के प्रति हमारा नजर क्या है। अगर संसार के प्रति आकर्षण है, संसार के सुख दुख के प्रति आकर्षण है, संसार के मान प्रतिष्ठा के प्रति रुझान है, तब तो नारायण, इस संसार को त्याग करने की बात व्यर्थ है। चाहे वो ब्रह्मज्ञ महापुरुष हमारे सामने क्यों न उपस्थित हो, स्वयं ब्रह्मा जी भी हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो संसार से मुझे नहीं ले जा सकते। इसीलिए भगवत भक्तजन जो विवेकी है, जो संसार के हरेक घटनाओं को बहुत अच्छी तरह विमर्श के द्वारा निश्चय कर लेते हैं, संसार के स्वभाव को जान लेते हैं, वही मनुष्य संसार से पार जाना चाहते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब तक संसार में सौरभ्य है, जब तक संसार में सौंदर्य है, जब तक संसार में सुख बुद्धि है, जब तक संसार में संसार से ही मिलेगा यह भाव है, तब तक हम संसार को त्यागने की बात तो कर सकते हैं, परंतु अंतस से ऐसा कोई भाव नहीं निकल सकता। वैराग्य ऐसा एक तत्व है जो संसार से
छुड़वा करके ईश्वर से जुड़ता है, जोड़ता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, जब साधक के जीवन में इस प्रकार के छटपटाहट हो कि इस संसार में कहीं सुख नहीं है, सर्वत्र आग जल रही है, दावानल, उस समय साधक के चित्त में ऐसा एक शीतल सुंदर सरोवर का दर्शन होता है जो गुरु मूर्ति के रूप में, गुरु के रूप में सन्मुख होते हैं। और तभी जाकर के मां देवहूति जैसे प्रार्थना वो कर सकते हैं। मां देवहूति जी भगवान कपिल से प्रार्थना किया, सम्मोह अपाकृष्टु त्वम हरसि, आप मेरे इस मोह को दूर कर दीजिए, आपके शरण में आई हूं। मोह को समझना बहुत बड़ी बात है, आसक्ति को समझना बड़ी बात है। हम तो सोचते हैं कि हमारे दिल में, हमारे में कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं है। हाँ, पुत्र के साथ है, बेटा बेटी के साथ है, कर्तव्य निभा रहे, मोह नहीं है। परंतु परिस्थिति आने पर लगता है चित्त कितना बड़ा धोखे में आपको रखा। इसीलिए भगवत भक्तजन, भगवान कपिल किस प्रकार मां को मार्गदर्शन कर रहे हैं, अति प्रसन्नता के साथ। कोई गिने चुने साधक ही होते हैं जो संसार से छूटना चाहते हैं। हम लोग छूटना नहीं चाहते हैं, आप छूटना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं। परंतु संसार के आघात प्रतिघात चोट खाते तुरंत वैराग्य जग जाता है। परंतु उसी संसार में जब प्रेम दिखता है, प्रेम मिलता है, तो वो वैराग्य कपूर जैसा उड़ जाता है। तो यह स्मशान वैराग्य की बात नहीं है, संसार ऐसा ही है। संसार के प्रत्येक वस्तु में दुख है। सर्वं दुखम भयान्वितम भुवि गृणान, सर्वत्र दुख मौजूद है। तब जाकर के संसार को छोड़ करके परमात्मा के लिए साधक निकल पड़ता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, आचार्य शंकर लिखते हैं, अतो विमुक्तये प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहस्सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा अतो विमुक्तये प्रयतेत विद्वान्। अतः इस कारण जब विमर्श कर लेता है, भली भांति संसार को जान लेता है, विद्वान पुरुष विमुक्त ही संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहस्यन्, बाह्य सांसारिक विषय में सुख भोग की स्पृहा को वो त्याग देता है। त्याग करके क्या करता है? संतम महांतम,
वो महान सद्गुरु के सन्निधि में पहुंचता है, महापुरुष के सानिध्य में जा पहुंचता है। और महाराज उनके द्वारा बताया गया मार्ग पर वो चलने लगता है। तो देखो, पहले वैराग्य हो, पहले संसार के सत्यता से परिचित हो, वैराग्य के बाद तब जाकर के महाराज संसार के भोग को त्यागने की लालसा हो, तब जाकर के महाराज ईश्वर के प्रति, ईश्वरीय उपलब्धि के प्रति जागरूक होते हैं। इसीलिए आचार्य शंकर तो कहते हैं, बुद्धिमान जो साधक है, व्यक्ति है, मानव है, बाह्य सुख भोग की आकांक्षा नहीं करते। आत्मज्ञ महापुरुष के पास पहुंचते हैं और उनके उपदिष्ट साधना पर लग जाता है, और वो मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं। टाइम पास नहीं, समय बिताने की बात नहीं, अंदर बुभुक्षा हो, अंदर जिज्ञासा हो, तो आधी घड़ी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होते हैं। अगर अंदर बुभुक्षा ना हो महाराज, घंटों भर बैठे रहो, सत्संग करते रहो, सामने ब्रह्मज्ञ महापुरुष भी बैठा हो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर वैराग्य नहीं है तो नारायण इस संसार में, संसार को त्यागने की बात उनके लिए व्यर्थ है, वृथा है। इस प्रकार से मां देवहूति अपने इंद्रियों के परिताप से, इंद्रियों की सेवा करते करते उब गई है। अंततः गत्वा आकर के भगवान के पास अपनी व्यथा को, अपनी कथा को निवेदन कर रही हैं और शरण मांग रही हैं कि संसार में कहीं कोई हमें स्थान नहीं दे सकते, आप ही शरणद हो, आप ही आश्रयदाता हो। तस्माद् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आप ही तो शरणागति है, आप ही शरणागत है। मैं शरणागत हूं, आप शरण देने वाला है। आप मुझे रक्षा करो, आप मुझे रक्षा करो। इसलिए भगवत भक्तजन, ऐसे निवेदन जब कोई साधक करता है, गुरु बड़े प्रसन्न हो जाता है और तब जाकर के सही मार्ग उनको बतलाते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो भगवान कपिल मां को बतलाया, मां अध्यात्म योग के द्वारा ही तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकती हो। फिर आगे जाकर के बतला रहे हैं, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। देखो भाई, सत्संग शब्द का अर्थ ही है सत के साथ जुड़ने के लिए जो संग किया जाता है। अगर सत्संग में आकर के सत के साथ नहीं, अनित्य को पाने के लिए, अनित्य के साथ जुड़ने के लिए आप सत्संग कर रहे, तो आप उल्टी दिशा की ओर जा रहे। कई बार हम देखते हैं सत्संग के द्वारा भी संसारिक लाभ, संसार को पाने की ही बात लोग करते हैं, सोचते हैं। नहीं, गलत है। शायद हम मंच पर बैठे मंचासीन लोगों का ही यह भ्रम होता होगा, परंतु सत्य को उनको पकड़ा दो, यथार्थ का कथन कर दो। आज नहीं तो कल उनके समक्ष वो प्रभा प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं, मैत्रेयी निवेदन करती है कि आप जिस राख को, संपद को, वैभव को त्याग करके जा रहे हैं, क्या ये संपद, ये वैभव, ये संपत्ति, धन हमें अमृतत्व दिला सकती है, दे सकते हैं? अब देखो, वहां ऋषि याज्ञवल्क्य सत्य का बखान कर रहे कि देवी बिल्कुल नहीं, ये धन संपदा के द्वारा आप अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात है नारायण, बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य को कह पाते हैं। संसार में सुख नहीं है, इसको स्पष्ट रूप से कह देना। तरीका बता करके, तरकीब बतला करके हम संसार में सुख मिलेगा, ऐसा करो वैसा करो, ये तो आपको फुसलाने की बात है। लेकिन संसार में सुख नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लो। इसलिए नारायण, इस मन के द्वारा संसार को पाने की चेष्टा करके और घोर अंधकार में जाने की बात नहीं। इस मन को ऐसे एक दिशा, एक दर्शन देना चाहिए जिसके द्वारा वो परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। यही तो अध्यात्म योग है, यही तो गुरु के काम है, यही तो सत्संग की महिमा है। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को कहते हैं, माँ चेतः खलु अस्य बंधाय, चित्त ही अपने बंधन के कारण है। हे माँ, यह चित्त ही मोक्ष के भी कारण है। गुणों के द्वारा चित्त, गुणों में जब चित्त आसक्त होते हैं, गुणेषु सक्तम बंधाय, वही चित्त बंधन का कारण होता है। मां रतम वा पुंसि मुक्तये, और परमात्मा में जब वो लग जाता है, रति प्रीति, संसार से नहीं परमात्मा के साथ जब प्रीति का संबंध बन जाता है, तब मां वही मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। इसलिए मां
इस चित्त को बहुत अच्छी तरह से देखो, पहचानो, और चित्त के द्वारा ही तुम अपने परम निश्रेष को प्राप्त कर सकते हो। भगवत भक्तजन एक दिशा दे रहे हैं, गुणेषु सक्तः। जब गुण में आसक्त होते हैं चित्त, तभी बंधन में पड़ते रहते हैं। यदि संसार में बांधना चाहते हैं, अपने मन को संसार के दोष गुणों के चिंतन में लगा कर रखिए, गुणों के चिंतन में लगा कर रखिए। अगर संसार में ही रहना है तो खूब बांधना है, संसार में पड़े रहना है तो महाराज संसार के गुण और दोष में लगाइए। और अगर मुक्त होना चाहते हैं तो चित्त को ईश्वर के साथ जोड़िए। सत्संग शब्द का अर्थ ही है सत के साथ जो जुड़ता है। इसीलिए संसार सत नहीं है, संसार तो असत है, अनित्य है, क्षणिक है, भंगुर है, दुखमय रूप है। इस संसार में अगर सुख बुद्धि है तो संसार को छोड़ने की बात व्यर्थ है। आत्मचिंतन करो, यही मुक्ति का कारण है मां। विषय का चिंतन करोगे तो यही बंधन का कारण है। सजगता के साथ जीना है। इसीलिए गरुड़ पुराण में एक कथा, एक श्लोक मिलता है। कितनी सजगता चाहिए साधक को, मनुष्य को। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते य सेव्यते पंचभिरेव पंचः। 5 प्राणियों की बात सुना रहे हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग। कुरंग शब्द का अर्थ है मृग। मृग जो है उनके श्रवणेन्द्रिय बड़ा प्रबल है और श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, कर्ण के कारण, श्रवणेन्द्रिय के कारण ही वो फंसता है। मधुर वंशित ध्वनि सुनते ही उनका कान बिल्कुल उद्ग्रीव हो जाते हैं और वो व्याध उसी समय उसको पकड़ता है, मारता है। मातंग मतलब हाथी। उनके मारा स्पर्श सुख बहुत, स्पर्शेंद्रिय प्रबल है और इसीलिए हथिनी को हाथी के पास भेज देते हैं और हाथी जो है उसके साथ स्पर्शेंद्रिय का संयोग करते करते आकर के वो गड्ढे में गिरता है, उसको पकड़ में बंधन में पड़ता है। पतंग, पतंग जो है वो देखना, जब दीपक आदि जलता है दीपावली के समय, कितने पतंग आकर के अपने रूपक ग्रह इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय इतना प्रबल, उनके मृत्यु को भी वो इतना अंधे की तरफ वो वहां ही जाकर के गिरता है, पड़ता है और मरता है। और भृंग, भृंग मतलब है भ्रमर। महाराज भ्रमर जो है अपने घ्राणेन्द्रिय प्रबल होने के कारण वो जाकर के कोमल कमल पंखुड़ के भीतर जाकर के बैठते हैं,
शहद में वो डूब जाता है पीते पीते, सायंकाल होते ही वो पंखुड़ी फिर बंद हो जाता है और उसी में दम घुट करके वो मर जाता है। और मीनः मछली, मछली महाराज उनके रसनेन्द्रिय प्रबल है। मछुआरे कांटे के ऊपर भोजन खाना लगा देते हैं और मछली अपने रसनेन्द्रिय के लोभ से वो कांटे को ना देखते हुए उस खाना को पकड़ता है और अंदर कांटा है उससे वो पकड़ में आ जाता है। तो 5 चीज जो है, 5 इंद्रिय, एक एक इंद्रिय एक एक का प्रबल है और उसी से वो बंधन में पड़ता है। और महाराज एक प्रमादी सकथम न हन्यते, जो एक एक इंद्रिय जिनका प्रबल है उनकी ये दशा है। य सेव्यते पंचभिरेव पंच, और जिनके पास ये 5 है महाराज, हमारे पास शब्द सुनने के लिए कान है, रूप देखने के लिए चक्षुर इंद्रिय है, घ्राण ग्रहण करने के लिए नासिका है, रसेंद्रिय रस प्रबल रस को चखने के लिए रसनेन्द्रिय है, और महाराज स्पर्श सुख त्वगिंद्रिय है। और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध मौजूद है और हमारे पास 5 इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक। एक प्रमादी सकथम हन्यते, एक प्रमादी, एक इंद्रिय जिनका प्रबल है उसके प्रमाद से वो मर जाता है। और जो महाराज पंचभीर पंच सेव्यते, जिनके पास 5 इंद्रियां हैं, पांचों के द्वारा वो सेवन करती है, उनकी क्या दशा। कहने का तात्पर्य कितनी सजगता की आवश्यकता है, कितनी अवेयरनेस की जरूरत है। सब दरवाजा खुल करके बैठे हो तो नारायण कभी ना कभी तो बंधन में आओगे। इसीलिए तो कहते हैं खूब सावधानी बरतो। इसीलिए महाराज भगवान कपिल मां को कहते हैं, हे मां, आध्यात्म योग के द्वारा तुम अपने को सुरक्षित करो, मन चित्त को परमात्मा में लगाओ। चित्त को अगर घुमा सकते हो तो चित्त के सहारे, चित्त इंद्रियों के द्वारा ही इस विषयों का ग्रहण करके विषयों के दोष गुण से वह आसक्त होते हैं। अगर इस मन को तुम परमात्मा में लगा सकते हो हे मां, तो तुम्हारे जीवन में परम श्रेय अति दूर नहीं, निकट ही है। और ये चित्त ही अहम और ममकार से युक्त होकर के काम क्रोध लोभादि से वो लिप्त होता है। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभाधिभिर्मलै वितं यदा मन शुद्धम अदुःखम असुखम समम। मन में जो काम, मन में जो क्रोध, मन में जो लोभ आदि मल है, इसका कारण मां अहंता है। इसके कारण मां ममता है। अगर अहंकार, अहंता और ममता है तो भाई इस अहंता और ममता से ही उद्भूत होते हैं काम क्रोध लोभ। ये सब मल अहंता और ममता के कारण है।
मन इससे रहित शुद्ध कब होता है? रहित कब होता है? शुद्ध पवित्र कब होता है? जब इससे वो अपने को मुक्त कर सकता है, मुक्त करता है। और संसार के प्रति अहंता और ममता चूंकि है, इसीलिए काम क्रोध लोभ मद आदि से वो युक्त है, और संसार के बातों से ही वो सुखी अथवा तो दुखी होते हैं। बीतम जदा मनः शोद्धम, संसार के बातों से दुखी कब होता है मनुष्य? जब संसार की बातों में राग होता है, आसक्ति होती है। संसार में बुराइयां होने के कारण वो दुखी नहीं होते हैं। जब हम संसार को अपने इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक संसार के व्यक्ति हो, संसार हो, अगर उससे भिन्न कुछ होता है तो हम दुखी होते हैं। इसमें संसार की कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने अपना माना, आपने चाहा ऐसा हो, ऐसा हो। आपके चाहने मात्र से ऐसा ही होगा, यह किसने कहा आपको? देखो, एक दृष्टांत देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बेटा मानता नहीं है, बेटा बिल्कुल बड़ा हो गया, बात मानता नहीं है। एक व्यक्ति कहते कि बेटा पहले तो मानता था, आजकल तो कुछ बोलो तो बोला आप चुप रहो, आप ज्यादा नहीं समझते। क्यों बेटा को वो MBBS पढ़ा रहे हैं। बात बात पर बेटा डांट देते हैं फोन पर कि पिताजी आप समझते नहीं, एक ही बेटा है, आप बताओ। पिता दिन भर परिश्रम करते हैं, स्ट्रोक हो गया, ब्लड क्लॉटेड हो गया, ऑपरेशन करके आए हैं, सब देह को बर्बाद करके परिश्रम करके बेटा के लिए पैसा जुगाड़ करता है, एक एक आना कि बेटा MBBS कर ले, MD कर ले, पढ़ लिख करके समाज में। अब वही बेटा जब कहता है कि आप चुप रहो, आप ज्यादा मत बोलो, आपको पता नहीं है, पिता कहते हैं स्वामी जी पहले तो बात मान लेता था, सुनता था, आजकल उल्टा मुझे ही डांट देते हैं, बड़ा खराब लगता है। भगवत भक्तजन, यही दुख का कारण है, मेरा मान करके जो तुम बैठा। संसार दुख का कारण तभी बनता है संसार में जब मैं और मेरापन होता है। ये कोई दूसरी बात नहीं है नारायण, ये अपने आप को आप देखो, जहां ममता है, जहां आसक्ति है, वो जरूर हमें दुख दे करके जाते हैं। इसीलिए संसार में अथवा संसार को अपने इच्छा अनुरूप, बेटा अपने इच्छा अनुरूप बाप जैसा चाह रहे हैं बेटा ऐसा ही करे तो सुखी, और बाप जैसा चाह रहे हैं बेटा ऐसा मानने को तैयार नहीं है तो दुखी बाप। मेरे मन में आया था कि मैं बता दूं कि आप कैसे समझ लिए हैं कि आपके बेटा भगवान श्री राम जैसा होगा। दशरथ जी ने किसी घटना के वश संकल्प ले लिया, 14 साल के लिए वनवास भेज देंगे, और पुत्र भगवान राम निकल गए।
और हमारे बेटा तो महाराज 14 साल के क्या 14 घंटे के लिए भी नहीं निकलेगा, उल्टे हमें ही, उल्टे आपको ही निकाल देगा। इसलिए ये जो आपने मान बैठा है कि बेटा मैं जैसा कहूंगा ऐसा ही मानेगा, चलेगा, बोलेगा, बैठेगा, उठेगा, क्यों भाई? उनका भी अपना एक अभिमत है, स्वाभिमान है, उसको भी कदर करो। देखो जितना हो सके आप अपने को विड्रॉल करो। विड्रॉल में सुख है, इन्वॉल्व में दुख है। ये जो मेरापन है ना, ये इन्वॉल्वमेंट है। आप जहां जहां इन्वॉल्वमेंट है वहां वहां से विड्रॉ करो, उठाओ, अपने को उठा लो, अपने को उठा लो। देखो आप जैसे सुखी इस संसार में कोई नहीं होगा। इसलिए भगवत भक्तजन, सांसारिक जीव मनुष्य सुख और दुख को प्राप्त करता है अपने अहम और अपने ममता के कारण। संसार आपका है, आपने मान लिया। किसने कहा संसार आपका है? आपके आने के पहले, आपके मान्यता के पहले भी संसार है। संसार तो भगवान का है। संसार को जब आप अपने मान लेते हैं, यही संसार दुख का कारण बनता है। संसार भगवान का है। सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर, पर्दे में कितने कितनी घटनाओं को आप देखते हैं। आनंद की घटना हो, सुख की घटना हो, उसको भी देखते हैं, हंसते हैं, और दुख की कोई घटना हो तो उसको देख करके रो भी लेते हैं। कोई उत्तम दृश्य हो जो आप चाहते हो, उसको देख करके आप प्रसन्न होते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं ऐसा कोई दृश्य आ जाए तो उससे अब दुखी होते हैं। उसी प्रकार ये संसार जो है ना, परमात्मा के पर्दा है, सिनेमा के पर्दा जैसा। जो भी आप नाटक देख रहे हो, जैसे पिक्चर में अनुभव करते हो, ठीक उसी प्रकार, उसी रूप से संसार के इस भगवान के इस पिक्चर के पर्दे को देखो। बस जैसे पर्दे को हम समाप्त करने नहीं पहुंचते हैं, संसार को मिटाने की जरूरत नहीं। देख करके अलग हो जाओ, अलग कर लो। अगर गलती से मैं और मेरापन करके बैठे हो, मान बैठे हो, उसको उठाओ। आप जैसा सुखी इस संसार में और कोई नहीं होगा। इसलिए भगवत भक्तजन, यह ज्ञान ही संसार से मुक्ति का साधन है। ज्ञान अगर नहीं है तो संसार से आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कपिल मां देवहूति को कह रहे हैं, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलै वितं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं रूपम् तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं
निरंतरं स्वयं ज्योतिर् अणिमानमखण्डितम् यदा पुरुषम आत्मानं केवलम प्रकृते परम। इसलिए माँ ज्ञान वैराग्य भक्ति अगर हृदय में है तब देखने में आता है उस परब्रह्म परमात्मा को आप हृदय में ही दर्शन, हृदय में ही उपलब्धि कर सकते। ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो, तब जाकर के आत्मा को आप अपने इस चित्त में ही देख सकते। इसलिए माँ अद्वितीय स्वरूप जो कि प्रकृति से परे हैं, इसी प्रकार स्वयं प्रकाश स्वरूप अखंड तत्व को आप ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा जान सकते। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। इसलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर के ही परिपश्यन्ति, वो अपने चित्त में ही परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मां ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति को समझो। मां के मन में आया कि ये ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे प्राप्त होगा। भगवत भक्तजन सार बात को सुना देते हैं। भगवान कपिल कहते हैं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। मां अखिलात्मा भगवान के साथ अपनी संबंध को जोड़ दो। जब तक परमात्मा के साथ संबंध को जोड़ नहीं सकते तब तक परम कल्याण को मां प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उनके साथ युक्त होना ही परम श्रेय का मार्ग है। इसलिए न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। इसीलिए ब्रह्म सिद्धि आत्म साक्षात्कार का कल्याणकारी मार्ग इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है मां। अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं। ईश्वर के साथ जुड़े बिना, ईश्वर के साथ संयुक्त हुए बिना और कोई चारा नहीं है बचने का। इसीलिए भगवत भक्तजन
मन, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, मन शुद्धौ च भक्तिरेव अंतरंग साधनम इत्याह, अस्य सर्वव्यापी सत्संगो मूलम इत्यति प्रसंगः। भाई मन शुद्धो, मन शुद्धि का एकमात्र कारण भगवान के साथ इस मन को जोड़ दो। प्रीति कहाँ है? कभी आपने विचार किया ही होगा, आपकी प्रीति कहाँ है? महाराज तुम्हारी प्रीति किधर है? कोई भाई के साथ जोड़ता है, कोई पत्नी के साथ जोड़ता है, कोई बेटे के साथ बेटी के साथ जोड़ करके रखा है, कोई तो शरीर के लिए रोता रहता है तो प्रीति जुड़ा हुआ है, कोई धन के लिए रोता है, धन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ, किसके हो आप? इसलिए महाराज भगवत भक्ति के बिना ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध जुड़े बिना कल्याण का मार्ग नहीं है। हमारा प्रेम तो संसार में ऐसा जड़ा हुआ है, क्या बताऊं। एक व्यापारी को, पुराने जमाने की कथा है, कुछ मुद्रा मिल गया था। उस समय 100 मुद्रा नोट नहीं होता था, और वो एक कपड़े के थैला में रख करके कमर में बांध कर रखते थे। तो से वो व्यापारी अपने पत्नी को वो पैसा, वो धन दे दिया कपड़े के बैग में, थैली में। उसको बसना बोलते थे, बसना में रख करके दे दिया कि इसको रखो। पत्नी ने उसको रखा और कई दिन बीत गया, भूल भी गया पत्नी। अचानक पत्नी को याद आया तो एक भी मुद्रा नहीं है वहां, कुछ मुद्रा कम हो गया। अरे बहुत घबराया कि अगर व्यापारी को, पतिदेव को पता चले तो बहुत डांटेंगे। तो कुछ दिन बाद पतिदेव को पता चल ही गया। पता चल गया तो पतिदेव ने कहा कि भाई कहाँ गए, देख कहाँ रखे थे। तो दिखा कि वो देखिए अभी भी है, थैला तो है, बसना तो अभी भी है, उसमें 2-4 मुद्रा है, बाकी तो नहीं है। बोल देखो, चोर तो चुराया नहीं, चोर अगर लेता तो पूरा बसना के साथ, थैली के साथ ही ले जाता। ये घर में ही कहीं है, घर अच्छी तरह देखो। उस समय तो ये प्रकाश, ये लाइट की कोई ये नहीं। अब रात के अंधेरे में दोनों पति पत्नी सोया, चुपचाप जग करके, सोकर लेट करके जगा हुआ है, और घर में दीपक जल रहे हैं, चारों तरफ अंधकार, और उस रोशनी, दीपक के रोशनी ने घर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पति पत्नी चुप होकर के सोए नहीं, लेटे हैं। थोड़ी देर में देखते हैं एक चूहा उस बसना, उस थैला में जाकर के एक मुद्रा निकलता है, निकल करके लाता है और अपने बिल में जाकर के रख देता है। अच्छा, सब समझ गए कि ये चूहा का ही काम है। अब 2-4 दिन हो गया, एक एक दिन, रात में जितना समय है वो सावधानी से मुद्रा को निकल के लाता है और अपने बिल में ले जाकर रखता है। दोनों समझ गए कि सारा मुद्रा जो है ये चूहा ने लेकर के अपने बिल में रखा। अब एक मुद्रा है। व्यापारी ने सोचा कि अब तो कुछ करना होगा, एक मुद्रा है। अब एक दिन जब वो मुद्रा लेने के लिए अथवा कुछ करने के लिए बाहर गए, तो वो
अपने उसके बिल में जाकर के खोड़ खोड़ करके देखा कि अरे 100 मुद्रा में सारा मुद्रा एक नहीं है, सारे मुद्रा को लेकर के रख दिया। आप महाराज उस दिन चूहा आए इधर उधर घूम करके और उसी बसना में जाकर के एक मुद्रा तो वहाँ है, उसको व्यापारी ने छोड़ दिया तो उसी जगह। तो वो बिल से, वो बैग से जो है वो मुद्रा को निकाल करके चूहा अपने बिल में गया, जा करके वो देखता है कि अरे इतने दिनों की कमाई एक भी नहीं है। थोड़ी देर में वो आते हैं, आकर के छटपट छटपटा करके वो प्राण त्याग देते हैं। मर जाता है। भगवत भक्त जन, हमारे भी कथा यही है। हम भी दिन भर कमाते हैं, रात को दरवाजा बंद करके गिन लेते हैं। भगवत भक्त जन, परंतु गिनने मात्र से ही दोष नहीं है, परंतु उसकी यथार्थता को अगर हम समझ लेते हैं, समझ जाते हैं, हमारे जीवन की दिशा और दशा ही बदल जाते हैं। इसीलिए ये एक दृष्टि जीवन में रखो। संसार को संसार की तरह रहने दो, समझो। संसार को जब आप अपने तरह करना चाहते हो, यही संसार हमारे दुख का कारण बनता है। इसीलिए भगवान कपिल माँ को कह रहे हैं, माँ युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवपन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये। अगर भगवान के साथ तुम जुड़ नहीं सकते माँ, तो तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। भगवत भक्तजन, समय के सीमा को देखते हुए आज हम यहीं रखते हैं। कल फिर आगे का विचार श्रवण करेंगे। भगवान के रातुल चरणों में प्रार्थना है, हे ईश्वर, हमारे चित्त में भी वही प्रेम, वही शक्ति दो जिसके द्वारा तुम्हारे साथ हम जुड़ सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति